जय श्री कृष्ण। कविवर नरोत्तम दास जी की रचना खंड काव्य सुदामा चरित के विभिन्न प्रसंगों के क्रम में आज आइए उस प्रसंग का आनंद लेते हैं जब विप्रवर सुदामा जी भगवान कृष्ण के महल में उनसे भेंट करने के लिए गए होते हैं और उनसे भेंट के उपरांत जब वो वापस अपने धाम को प्रस्थान करते हैं तो उनकी क्या मनोदशा होती है, उसका कितना सुंदर वर्णन कविवर नरोत्तम दास जी ने किया हुआ है। आइए उसका आनंद लेते हैं। देनो हु तो सो दे चुके विप्र न जानी गाथ, चलती बेर गोपाल जू कछु न दीन्ही हाथ। भगवान कृष्ण ने विप्रवर सुदामा जी को जो कुछ देना था वो उनके 2 मुट्ठी चावल ग्रहण कर उन्हें दे चुके थे, किंतु चूँकि विप्रवर सुदामा जी के वापस चलने के समय उनके हाथ में उन्होंने कुछ उपहार नहीं दिया तो उन्हें लगा उन्होंने उन्हें कुछ दिया ही नहीं। अब उनके मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे थे वो इस प्रकार: वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की भांति, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जाति। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हाँ कब इत आवत हु तो वाही पठयो ठेली, कही हाँ धनि सो जाई के अब धन धरो सकेली। उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है कि कितने बड़े जोर शोर से उठकर हमसे भेंट किए थे, कितना आदर सम्मान हमको उन्होंने दिया और किस प्रकार वापसी में उन्होंने खाली हाथ हमको वापस भेज दिया। कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, क्या कहें। हम जानते हैं बचपन में क्या स्थिति थी इनकी। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, तनिक दही के लिए बचपन में घर घर खोजते फिरते थे और अब आज बड़े बड़े बातें हो गई हैं, द्वारिकाधीश हो गए हैं और ये हो गए हैं वो हो गए हैं, हरि को पूरा राज समाज हो गया है, क्या बेकार हो गया आना। मैं तो कभी नहीं यहाँ आना चाह रहा था। अब अपनी पत्नी जी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, पड़ा इनके ऊपर, कह रहे हैं उसी ने वाही पठे और ठेली, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ठेल पेल के भेजा और मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी आने की। अब जाऊंगा तो कहूँगा उनसे, कहीं हो धन सो जाई के अब धन धरो सकेली। जाके कहूँगा कि बहुत परेशान थी तुम, जाओ द्वारिकाधीश के पास, जाओ द्वारिकाधीश के पास। अब उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है धन, अब चलो इसको तुम संभाल के रखो। यही उनके मन मस्तिष्क में विचार चल रहे थे। ऐसे ही चलते 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 जब वो अपने धाम को पहुँचते हैं, अपने ग्राम को पहुँचते हैं, तो उन्होंने क्या देखा। फिर वैसे ही राज समाज बने गज बाजी, घने मन संभ्रम छायो। और वैसे ही कंचन के सब धाम है, द्वारिके के महलों फिर आयो। और भवन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। और पूछत पाड़े फिर सब सो पर, झोपरी को कहूँ खोज न पायो। पूछत पाड़े फिर सब सो पर, झोपरी को कहूँ खोज न पायो। यही मन मस्तिष्क में उनके चल रहा था कि क्या जाना बेकार हो गया, उन्होंने कुछ तो दिया ही नहीं। यही सोचते सोचते जब वो अपने गांव को पहुंच जाते हैं तो उन्हें सहसा ये लगा कि वैसे ही राज समाज बने गजबाजी, घने मन संभ्रम छायो। जैसे मैं द्वारिकाधीश में पहुंचा हूं तो वहां देखा था, एकदम वही स्थिति है कि वैसे ही कंचन के सब धाम हैं, सारे स्वर्ण जड़ित सब बड़े बड़े महल बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वापसी द्वारिका के ही मार्ग में चल पड़ा हूँ, बीच रास्ते से कहीं वहीं वापस फिर ना आ गया हूँ। भवन बिलोकिबे को मन लोचत, एक एक भवन को वो अपने इन नयनों से बहुत विस्मित होकर निहार रहे हैं और सोच रहे हैं। यही सोचते सोचते अपने गांव के मध्य में पहुंच गए वो। फिर वहाँ पूछत पाड़े फिर सब सो, फिर विप्रवर सुदामा जी सबसे पूछ रहे हैं कि गांव तो यही लगता है मुझे और यहीं पर मेरी झोपड़ी थी,
और वो कहीं मिल नहीं रही है, आखिर मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। यही सोचते सोचते देखा उन्होंने उसी स्थान पर जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी, तो देख रहे हैं कि कनक दंड कर में लियो द्वारपाल हैं द्वार, जाय दिखायो सब निलय, या है महल तुम्हार। लोग उनको लिवा के गए, जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी वहाँ दिखाया कि कनक दंड कर में लियो, स्वर्ण जड़ित दंड हाथ में लिए तमाम द्वारपाल वहाँ उस महल के सामने खड़े हैं। लोगों ने जाके दिखाया कि यही आपका महल है। और वो कह रहे हैं इसी स्थान पर तो मेरी झोपड़ी थी, पता नहीं मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। सब बता रहे हैं झोपड़ी आपकी जहाँ पर थी उसी स्थान पर ये जो महल बना है ये आपका अपना महल है, और वहाँ कनक दंड लिए द्वारपाल से विराजमान है। तो फिर क्या सोच रहे हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती यही ठौरता, मैं परो दुख काटो कहाँ हेम धामरी, और जेवर जराऊ तुम साज प्रति अंग अंग, सखी सोहे संग वाह छुछी होती छावरी, और तुम तो पटम्बररी ओढ़े रे किनारीदार, सारी जर तारी वाह ओढ़े कारी कामरी, और मेरी वाह पढ़ाई न तिहारी अनुहार ही पे, विपदा सताई वाह पाई कहाँ पामरी, मेरी वाह पढ़ाई न तिहारी अनुहार ही पे, विपदा सताई वाह पाई कहाँ का पामरी। तो उस महल से एक सज्जित और सुसज्जित पत्नी जी निकलती हैं, एक स्त्री निकलती हैं। तो वो बताती हैं उनको कि आइए यही आपका महल है। तो उन्होंने देखा कि वो स्त्री पूरा जराऊ जेवर से पूरा नख से सिख तक सुशोभित हैं, अंग अंग में उनके जेवर उन्होंने धारण कर रखा है, और उनकी सखियां भी साथ में हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम तो पटम्बररी ओढ़े रे किनारीदार, तुम तो किनारीदार पीताम्बर पहने हो, और सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी, मेरी पत्नी जी उनको साड़ी कहाँ सुलभ था, वो तो कारी कामरी ओढ़े रहती थी, और मेरी वह पढ़ाइन तिहारी अनुहार ही पे, मेरी वो पढ़ाइन आप ही की अनुहार के थी, आपके रूप के ही अनुरूप थी, आप ही के अनुहार की थी, लेकिन वो तो विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी, वो इतने सुंदर वस्त्राभूषण कहाँ पाएंगी, वो तो विपत्ति की ही मारी थी। फिर आगे वो कह रहे हैं कि कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत, और कै पग में पनही न हती, कहाँ लय गज राज हुबा ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, और कै जुर तो नहीं को दो समा, प्रभु के परताप न दाख न भावत, कै जुर तो नहीं को दो समा, प्रभु के परताप दाख न भावत। फिर वही विचार कर रहे हैं वो कि वो हो कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ हमारी टूटी सी मड़ैया कहाँ थी, उस स्थान पर ये कितना स्वर्ण जड़ित बड़ा महल शोभायमान हो रहा है, और कहाँ पैर में पनही भी नहीं होती थी, और कहाँ दरवाजे पर महावत बड़े बड़े गजराज को लिए ठाड़े हैं, भूमि कठोर पर रात कटे, कहाँ कठोर भूमि पर किसी प्रकार रात काटते थे, आज कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है, और कई जुरतों नहीं कोदो समा, प्रभु कहाँ है भगवान, कोदो समा भी खाने को नहीं जुड़ता था, मैंने उपलब्ध हो पाता था, आज प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, दाख अर्थात सूखे फल मेवे। वो कह रहे हैं कि देखिए ये प्रभु का प्रताप है कि आज ये स्थिति हो गई है कि जहाँ टूटी मड़ैया थी वहाँ बड़ा सा महल हो गया है, का जहाँ पैर में पनही तक नहीं हुआ करती थी वहाँ दरवाजे पर गजबाज सब महावत लिए ठाड़े हैं, कठोर भूमि जहाँ नींद नहीं आती थी वहाँ आज कठोर भूमि पर जहाँ रात्रि बीता करती थी आज वहाँ कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है, और जहाँ कोदो समा खाने को नहीं जुड़ते थे वहाँ प्रभु का प्रताप, ईश्वर की कृपा है कि आज सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
अगर प्रस्तुति रुचिकर और सुंदर लगे तो कृपया चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपने विचारों से अवगत अवश्य करवाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।